तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या सुलगना क्या। मुखालिफ टीम को अंग्रेजी साम्राज्य समझकर खेलना। लेकिन जिस जोर से वो मेरा नाम पुकार रहा है, इतना जोरदार क्रिकेटर मैं हूं नहीं। टॉस करो। मेरी तरफ से टॉस, बुल रेस करें। हमारी तरफ से मैं जाऊं? नहीं, हमारी तरफ से मैं ही जाऊंगा। हेड्स या टेल्स? हेड्स। मैं नहीं मान सकती कि मेरी माँ ने लिखे हैं। तुम अपनी माँ की हैंडराइटिंग पहचानती हो? हैंडराइटिंग तो उन्हीं की है, लेकिन फिर वो आखिरी वक्त तक ये क्यों कहती रही कि वो बेकसूर है? काश वो बेकसूर होती, काश ये सब झूठ होता। मुझे अच्छी तरह याद है उस हादसे में वो अपनी याददाश्त खो बैठी थी। मेरा नाम याद था, लेकिन मुझे पहचान नहीं सकती थी। भी उनकी जुबान पर आखिरी अल्फाज यही थे, मैं बेकसूर हूं जिया, मैं बेकसूर हूं। ये औरंगजेब कौन है? मेरा दोस्त था, या यूं कहो कि इसलिए मेरा दोस्त था कि तुम्हारी मां मेरी बीवी थी। यूनिवर्सिटी में दोनों क्लास फेलो रह चुके थे। वो मोहब्बत करता था तुम्हारी मां से, तो तुम्हारी मां भी ये बात मान गई थी कि शुरू शुरू में वो भी उसे पसंद करने लगी थी। लेकिन फिर उसकी शादी कहीं और हो गई। मेरी औरंगजेब से मुलाकात जहाज में हुई थी। फ्लाइट के दौरान तो रस्मी सी गुफ्तगू हुई, लेकिन फिर दोस्ती हो गई। वो हमारे घर आने जाने लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे औरंगजेब और तुम्हारी मां पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मैं शदीद उलझन में पड़ गया। यूं समझो मुझे शक होने लगा था, और अपने शक को यकीन में बदलने के लिए मैंने उसे कभी अपने घर आने से मना नहीं किया। हालांकि उसने मुझे कभी अपने घर इनवाइट नहीं किया, बल्कि उसने कभी यह बताया ही नहीं कि वो रहता कहां है। एक दिन मैं अचानक घर पहुंचा तो वो हमारे घर से निकल रहा था। उसके मुंह से खून की लकीर उड़ रही थी।
उसे निकलता हुआ देखकर मैं दीवार की ओट में छुप गया और वो खून पहुंचता हुआ चोरों की तरह वहां से खिसक रहा था। मैं जब घर के अंदर गया तो तुम्हारी मां बड़ी अपसेट बैठी थी। मुझे यूं अचानक देखकर वो बौखला सी गई। मैं उस वक्त टूट चुका था, फिर भी हिम्मत करके तुम्हारी मां से ये पूछ लिया कि वो शख्स मेरी गैर मौजूदगी में वहां क्या कर रहा था और तुम्हारे माथे पर ये जख्म कैसा हुआ और उस शख्स के चेहरे पे चोट कैसी थी। तुम्हारी मां ने मेरे सब सवालों के जवाब इस तरह दिए जैसे कोई रंगे हाथों पकड़ा गया हो और अपनी चोरी छुपाने के लिए बेतुकी दलीलें ढूंढ रहा हो। बेहयाई में दलीलें काम नहीं आती। तुम मेरी बेटी हो, इसलिए मैं साफ साफ तुम्हें समझा देना चाहता हूं कि मर्द अगर हया से कम पे राजी हो जाए तो कभी शादी ना करे। ये खत तुम्हारी मां के घर छोड़ के जाने के बाद खुद औरंगजेब ने मुझे दिए थे। और ये तुम्हारी मां ने मुझसे शादी के बाद लिखे थे। दादो हट परे। 5 गेंदे और 8 रन बाकी। जा मेरा बच्चा, अंग्रेजी फौज को लताड़ दे। जा। ये आप बिला वजह भरोसा कर रही हैं मुझ पर। जीत कर ना आए तो मुंह मत दिखाना अपना। याद रखना बॉस, हार और जीत के बीच बस एक गुलरेज खड़ा है। फिर तुम्हें पता नहीं है फजल, हार और जीत के बीच बस एक मैं खड़ा हूं। पोजीशन गो। 5 गेंदें और 8 रन बाकी है, जल्दी। गुलरेज, ये क्या गेंद करवाई? तुमने देखा नहीं फजर, हार और जीत के बीच में से मैं अब खिसक रहा हूं। वो लोग खुशियां मना रहे हैं। गो पोजीशन। 4
या अल्लाह, एक बुरी गेंद और। वेल डन पार्टनर, क्या बॉलिंग करते हो, बहुत आगे जाओगे। आदाब। तुम्हारी माँ ने मेरे सब सवालों के जवाब इस तरह दिए जैसे कोई रंगे हाथों पकड़ा गया हो, और अपनी चोरी छुपाने के लिए बेतुकी दलीलें ढूंढ रहा हो। तुम मेरी बेटी हो, इसलिए मैं साफ साफ तुम्हें समझा देना चाहता हूं कि मर्द अगर हया से कम पे राजी हो जाए तो कभी शादी ना करे। ठीक है, इनवॉइस भेज दीजिए। जिया, तुमने फोन किया मुझे? I have to say, Papa, I love you. I love you too. I love you so much. कल हम इकट्ठे खाना खाएंगे। यस बेटा, कल हम इकट्ठे खाना खाएंगे। लव यू बेटा। अब भी शर्म आती है तुम्हें? बात करो ना उससे। दिन तय हो जाए तो करूंगा बात। बात क्या करोगे? कैसे करोगे दूल्हे मियां? गिग्गी बंद हो जाएगी तुम्हारी, सांस रुक जाएगा उसे देखकर। अब ऐसी भी बात नहीं मुमानी, देखने में रखता हूं कि डरपोक को, वरना डरपोक नहीं हूं। अच्छा तो चल बात करके दिखा दूंगा। लो सच ही बोल रहा हूं मुमानी, एक दफा मंगनी की डेट निकलने दीजिए, फिर देखिएगा कैसी डेट मारता हूं उसके साथ। हाथ पकड़ के दिखाएगा? कसम से दिखाऊंगा, ले जाऊंगा किसी कोने में, और देखिएगा फिर क्या क्या बोलता हूं उसके सामने। हाय अल्लाह, देख रही हो नीलम जिस तरह बोल रहा है, लगता है कि ये हाथ पकड़ के दिखाएगा। रहने दे मुमानी, हाथ हाथ को छू जाएगा तो कांप जाएगा। लल्ला लल्ला क्यों कह रही हो? पागल आदमी मोहब्बत में कोई प्लान नहीं करता ना, ये कहता है कि करके दिखाऊंगा। करके दिखा देते हैं यार। चैलेंज दे रही हो? हाँ पकड़ लूं हाथ? हाँ पकड़ लो हाथ, हाथ पकड़ लो तो अभी के अभी डेट पर जाऊंगी।
मेरी तरफ से टॉस गुलरेज करेगा। अरे तुम इस तरह क्यों बैठी हो? दुनिया से दिल उठ गया है मेरा। फिर तुम्हारी उम्र ही क्या है यार? उम्र छोटी है पार्टनर, लेकिन तजुर्बा ज्यादा है ना? आप बताएं, हारने के बाद क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस दोस्तों को लंदन फोन करके बता रहा था कि अब तो ये गुलरेज भी चौके मारने लगा है। फूल लाई हूं आपके लिए। अरे थैंक्स। फूल इस तरह धागे में पिरोए हों तो उसे हार कहते हैं। आई नो। उर्दू में फूलों के हार और क्रिकेट की हार को एक ही तरह लिखते हैं। मैं जानबूझ के आ रहा था यार। वो तो लग रहा था। हारना जरूरी था पार्टनर। जीतने में ऐसा कोई मजा नहीं होता। हारने वालों की शक्लें देख के दुख होता है। इन लोगों को देखो, एक मेरे हारने से लग रहा है कि सब लोग जीत गए। कमाल का हुनर आता है तुम्हें। तुम तो जीती हुई बाजी भी चुटकी में हार देते। अभी जब नानो, गुलरेज और माहीन की मंगनी का दिन रखेंगे तो इस हार को अपनी जीत की कब्र पर डाल देंगे। इसके बाद तुम्हें कोई अगला ओवर नहीं मिलेगा खेलने के लिए। तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या, सुलगना क्या। मैंने फैसला किया है कि मैं गुलरेज से शादी करूंगी। तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या, सुलगना क्या। मोहब्बत तुम जो हो जाओ तो मिलना क्या, बिछड़ना क्या। ये क्या के तुम बनाती हो, बना कर तुम मिटाती हो। जिगर का खून पीती हो, जिगर का खून पीती हो। दिलों का मांस खाती हो, दिलों का मांस खाती हो। जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं। तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या, सुलगना क्या। तुम वहां से उठो और मेरी जगह पर बैठ जाओ। नहीं अम्मी बेगम, ये कैसे हो सकता है? मेरी इतनी मजाल कि मैं आपकी जगह पर बैठूं। अब्बा ख्वाब में आ जाएंगे, थप्पड़ मारेंगे मुंह पर। कहा ना यहां बैठ जाओ। वहां से मुझे मशहूद अहमद दिखाई देता है। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन अम्मी बेगम,
पहले तो आप हमेशा एक नजर भाईजान को देखती हैं और फिर कोई जरूरी बात करती हैं। उगाल दे जी। यहाँ आने के लिए किसने कहा तुम्हें? आपने अम्मी बेगम, आपने कहा कि दस्तूर अहमद आओ बैठकर मंगनी का दिन तय करते हैं। मुंह से निकल गया होगा मेरे लाल। तुम बाहर जाओ और मेहरुनिसा को भेजो। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन इस तरह मेरी बहुत सुबगी होगी अम्मी बेगम। पहले ही आपकी बातों की वजह से वो समझने लगी है कि वो शायद अक्लमंद हो गई है। अच्छा बैठ लो, जरा थम के बैठना और दिन तय होने तक सुनते रहना, बोलना मत। जी। अच्छा बताओ क्या दिन रखें तो अच्छा रहेगा? मैं नहीं बताऊंगा अम्मी बेगम। दो घंटे से इंतजार कर रही हूँ। पता है मंगनी का दिन रखने में कितनी देर लगती है? 2 घंटे से कुछ ज्यादा। 2 घंटे हो चुके हैं, कुछ ज्यादा नहीं। पता नहीं कितने घंटे और लगेंगे। मंगनी में इतनी देर लगाएंगे तो शादी में क्या होगा? मतलब शादी का दिन रखने के लिए तो महीनों पहले बैठ जाएंगे। उसूली तौर पर तो मेरे यहाँ करते ही मंगनी हो गई थी। क्या फॉर्मेलिटी है यार। माहीन शर्म करो, भला इस तरह कहते हैं? अब चाय पीने का दिल कर रहा था। वहीं के वहीं खड़े रहो। और तुम भी मेहरबानी करके अब ऐसी बन जाओ जिससे लगे कि तुम्हारी मंगनी होने वाली है। मैं वो भी बन जाऊंगी, पर कोई जाकर पता तो करे। मंगनी का दिन रख लिया है तो क्या उसे अपने पास ही रख लेंगे? पिछले 40 सालों में सोमवार और मंगल को जितनी मंगनियां हुई सबकी सब टूट गईं। खुद को होने वाली 10 में से 8 बची। लेकिन जुमेरात जुमे वालियां सब शादी तक पहुंच गई। इसलिए मैं तो कहूंगी जुम्मा। अब तुम कहो। जब आपने जुम्मा कह दिया तो मेरी क्या मजाल कि हफ्ता या इतवार कैसा हो। तुम भी कुछ बोलो सुरैया बेगम। मंगनी तो मेरी भी जुम्मे को हुई थी अम्मी बेगम। चलो हफ्ते या इतवार में देख लेते हैं। हाँ ये हफ्ते को हुई 6 मंगनियां, 4 बची। और इतवार को 8 में से 7। संडे इतवार ठीक रहेगा। हाँ
वहां ठीक रहेगा। संडे संडे को सुना है जो भी मंगनी होती है वो टूटती नहीं है। हमारे खानदान में पिछले 40 सालों में 8 मंगनियां हुई, बस एक थी जो टूट गई। गुड लक। मैंने कहा ना मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं 6 दिन तक इंतजार नहीं कर सकता। चांस पे नहीं यार, इट मस्ट बी कंफर्म। नहीं, संडे विल बी टू लेट। मैं बस आपको ये कहने आई थी, आपको अब चले जाना चाहिए। मेरा मशवरा है, अब के बार जाओ तो कभी लौट कर ना आना। इश्क से इश्क की रूदाद न पूछे कोई, अश्क आँखों में उठा कर वो गिरा देता है। मंगनी के दिन सुर्ख रंग का जोड़ा पहनेगी वो। रख इसे वहां, कोई दूसरा दिखा। हाँ, ये उसकी पसंद है। ये हुई ना बात। ये पहनेगी तो आसमानी परी लगेगी वो। लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो आसमानी परी लगे। मैं चाहती हूँ कि वो दुल्हन लगे, पूरी दुल्हन, नसीब की मेहरबानी से ढपी हुई। अरे तो ये नीले रंग में क्या बुराई है? आपको याद है अम्मी बेगम, मैंने अपनी मंगनी पर नीले रंग का सूट पहना था। उस दिन भी आपने कहा था बिल्कुल आसमानी परी लग रही हो सुरैया। फिर देखा आपने कैसे जमीन पर उतरी थी। तो इस बार हम आसमानी परियों का खेल नहीं खेलेंगे अम्मी बेगम। इन दोनों जोड़ों में से कोई पसंद कर लीजिए, बस ये ना हो
इस तस्वीर को फाड़ डालो। क्यों? इस तस्वीर की जगह नई तस्वीर होनी चाहिए। अब रिवॉल्वर तुम्हारे हाथ में, तुम्हें नहीं लगता तुम वकार अहमद के सर का निशाना लिए खड़ी हो? तुम निशाने की बात कर रही हो, मैं इसकी खोपड़ी उड़ा चुकी हूँ। इधर मरेगा बेचारा। मरा नहीं है, तड़प रहा है। मरने के भी बहुत सारे प्रीरेक्विजिट्स होते हैं मेरी जान, उसमें नंबर 1 पर है तड़पना। वही तो मैं सोच रही थी, तुम इतनी आसानी से तो मरने नहीं दोगी उसको, और वो भी इतनी आसानी से नहीं मरेगा माहीन औरंगजेब। जिसे जानबूझकर मरना आता हो वो जीने वालों को बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं। कितने पैसे लेती हो उससे? किस बात के पैसे? उसकी पब्लिसिटी करने के, उसे अच्छा आदमी पेंट करने के और उसकी करतूतों पे पर्दा डालने के। करतूत जानती हो तुम उसके? सबका चाहिए था इसलिए पर्दा है, पर्दे में रहने दो, वरना उसको कौन नहीं जानता। बस एक तुम नहीं जानती उसको। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो मैं भी जानती हूँ। लंदन में रहता है, वहां की गोलियों से जी उचाट हो जाए तो मुंह का जायका बदलने के लिए पाकिस्तान आ जाता है। लेकिन इस बार उसका मंसूबा था कि कोई बड़ा हाथ मारेगा। मसलन माहीन औरंगजेब। यहां तो उसको मुंह की खानी पड़ी फजर, सारे मंसूबे फेल हो गए। अपने मंसूबे बताओ जरा। मैं मंसूबे कहां बनाती, मैं तो फैसले करती हूँ मेरी जान। मतलब ये जो गुलरेज से मंगनी कर रही हो, तो ये फैसला किया है तुमने? जब से फैसला किया है आंख भरकर नींद भी आई है? दिल काबू में भी है? तड़पता नहीं क्या? नींद आए तो झंझोड़ कर तुम्हें कहता नहीं कि पागल लड़की, खेल खेल में तुम मुझे भी बर्बाद कर डालोगी? बेचारा पूछता तो होगा कि संडे को सचमुच मंगनी हो गई तो मंडे को क्या करोगी? ये संडे के बाद फिर संडे नहीं आती माहीन औरंगजेब। दिन बदल जाते और बदले हुए दिनों की अपनी मर्जियां होती हैं। जरूरी नहीं कि मंडे को भी तुम्हारा दुख देने को दिल करे तो दुख सहने के लिए वो लफंगा इस शहर में हो सकता है वो वापस चला जाए, और ये भी हो सकता है कि वो संडे की रात को ही चला जाए। किसी ने उसको मशवरा भी दिया कि अब के बार जाओ तो लौट के ना आना। क्या सोच रही है अम्मी बेगम? फजर, जा उसे बुला के ला, आके जोड़ा पसंद कर ले। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा इस तस्वीर को फाड़ देना चाहिए। फाड़ने लगी तो सोचा वो बचपन में ऐसा नहीं था, और फिर बचपन तो गए हुए दिनों की यादगार है, यादगारों को संभाल कर रखते हैं। लेकिन तुम यहाँ क्यों खड़ी थी? उसके साथ रहती हो तो अपनी आदतें खराब ना करो, किसी कमरे में झांकना अच्छी बात नहीं। तुम्हें पता है पिछले 40 सालों में संडे के दिन हमारे खानदान में 8 मंगनियां हुई हैं। सिर्फ एक थी जो टूट गई, वो भी लड़की की मर्जी से टूटी थी। प्लीज
कोई बकवास मत करना। पिछले कुछ दिनों से मैंने जितनी भी बातें कही हैं, उनमें से बकवास एक भी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, वो संडे को जा रहा है। फ्लाइट के लिए ट्रैवलिंग एजेंट से लड़ रहा था। वो तो चाहता था कि संडे से पहले ही कोई फ्लाइट मिल जाए, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। संडे की रात को वो हमेशा के लिए चला जाएगा, क्योंकि मैंने उससे कहा है अब के बार चले जाओ तो फिर लौटकर कभी ना आना। वो नहीं आएगा माही, अब वो कभी नहीं आएगा। रखते हैं वही दिल तोड़ जाते